Hello friends, this is Sanjay Trivedi and I am an English language trainer. Welcome to my YouTube channel Weekly Lesson. Guys, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक वोकैबुलरी सीरीज का एक नया वीडियो लेकर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ बात इन इंग्लिश। बात एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि सेंटेंस में जब बात कहीं पर आता है तो उसके लिए हम क्या इंग्लिश लिखें, क्या हम उसके लिए टॉक लिखें, क्या हम उसके लिए कॉन्वर्सेशन लिखें, बातचीत, या हम उसके लिए थिंग लिखें, मैटर लिखें, क्या लिखें, काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जिनको पढ़ने के बाद काफी हद तक ये जो कंफ्यूजन है लेकर बात शब्द की वो दूर हो जाएगी। सो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। सो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है बात क्या है। बात क्या है? सो उसके लिए आपका ट्रांसलेशन होगा व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर, जिसे आप व्हाट इज को अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हो व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। गॉट इट? द नेक्स्ट सेंटेंस इज यह तो बड़ी बात है, यह तो बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको क्या बोलना है? दिस इज अ सीरियस मैटर, दिस इज अ सीरियस मैटर। ये क्या है? काफी सीरियस मैटर, काफी बड़ा मामला है। दिस इज अ सीरियस मैटर। द नेक्स्ट वन इज यह अजीब बात है, यह अजीब बात है, यानी ये बात क्या है? अजीब है। सो उसके लिए आपको क्या बोलना है इंग्लिश में? दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग, दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग। यहां पर देखिए बात के लिए क्या आ रहा है? थिंग शब्द आ रहा है, और इसके पहले दोनों सेंटेंसेस में मैटर वर्ड आया था। अगला देखते हैं सेंटेंस बात यह है। जैसे कई बार हम अपनी बात शुरू करते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं बात यह है। सो बात यह है कि हमें क्या बोलना है? द फैक्ट इज, द फैक्ट इज, फैक्ट ये है। उसके बाद अगला सेंटेंस यह बात सत्य है, यह बात सत्य है, यानी ये बात सच है। तो उसके लिए आपको बोलना है इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं बात के लिए फैक्ट वर्ड यूज किया जा रहा है, इट इज अ फैक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। तो उसके लिए एग्जांपल होगा, उसका ट्रांसलेशन इस एग्जांपल का व्हाट डू यू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू टॉक अबाउट। अब यहाँ पर अबाउट शब्द यूज किया जा रहा है और बात के लिए टॉक यूज किया जा रहा है। सो यह बात मुझे नहीं सूझी, यानी कई बार बोलते हैं कि अरे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है, ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी। तो वहां पर आपको बोलना है इट डिडंट occur to me, it didn't occur to me. Got it? And the next sentence is बात मत बनाओ, बात मत बनाओ। कई बार हम कहते हैं ना कि बात मत बनाओ, बात को ज्यादा घुमाओ नहीं। So उसके लिए आपको बोलना है don't speak yarn, sorry, don't spin yarn। क्या बोलना है? don't spin yarn। Got it guys? So आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ और लास्ट तक देखिए इस वीडियो। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स हियर। सो उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास वह अपनी बातों से मुड़ गया, वो अपनी बातों से मुड़ गया। तो उसके लिए आपको बोलना है he went back on his words, he went back on his word। अब यहाँ पर जो बात है इसके लिए वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Got it? नेक्स्ट एग्जाम्पल है यह अफसोस की बात है, यह अफसोस की बात है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा? इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती। तो उसके लिए आपको बोलना है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। या फिर आप बोल सकते हैं आई डोंट गेट यू, आई डोंट गेट यू। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई, यानी जो बात की मामला था वो पक्का हो गया है। तो यहाँ पे आपको बोलना है द टर्म्स आर सेटल्ड, द टर्म्स आर सेटल्ड। सेटल्ड की जगह पे आप फाइनलाइज्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात शब्द के लिए जो इंग्लिश यूज की गई वो क्या यूज किया गया है? टर्म्स। ठीक है। सो कहीं पर टर्म्स यूज किया जा रहा है, कहीं पर मैटर, कहीं पर वर्ड, कहीं पर टॉक और कहीं पर थिंग। इसलिए आप देख रहे हैं कि बात की जो मीनिंग है वो हर जगह क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
यह हंसने की बात नहीं है। कई बार लोग हंसने लगते हैं ऐसी बातों पर जो हंसने वाली होती ही नहीं है, तो वहां पर आपको क्या बोलना है, ये हंसने की बात नहीं है। सो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज नॉट अ लाफिंग मैटर, इट इज नॉट अ लाफिंग मैटर। गॉट इट? यहाँ पे मैटर यूज किया गया है बात के लिए। अगला सेंटेंस जो हमारे पास है वो है बात बहुत बिगड़ गई। बात बहुत बिगड़ गई यानी जरूरत से ज्यादा बात बिगड़ गई, तो इसके लिए आपको बोलना है द मैटर टुक a serious turn, the matter took a serious turn। तो यहां पर भी मैटर यूज किया गया है बात के लिए, द मैटर। सेकेंड लास्ट सेंटेंस जो यहां पर है वो है लंबी चौड़ी बातें मत करो, यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करो। सो आपको बोलना है डोंट टॉक बिग। क्या बोलना है? डोंट टॉक बिग। या फिर आप बोल सकते हैं डोंट बोस्ट। डोंट बोस्ट, बोस्ट मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें करना, डींगे मारना, सेखी मारना, उसके लिए यूज करते हैं, इसलिए बोलेंगे डोंट बोस्ट। जो लास्ट सेंटेंस है यहाँ पर वो है छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा मुंह हूँ, लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, तो वहां पर उसकी बात कहने से पहले उन्हें कहना होगा इंग्लिश में स्मॉल वेट्स ग्रेट बोस्ट। स्मॉल वेट्स ग्रेट बोस्ट। व्हाट इट गाइस? अभी कुछ और एग्जांपल्स है यहाँ पर हमारे पास, उन्हें भी देखेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सो आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर हमें बात का और किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो एक और एग्जांपल है हमारे पास, छोटी छोटी बातों की चिंता न करो। छोटी छोटी बातों की चिंता न करो। जब आपको किसी से बोलना है कि छोटी छोटी बातों की चिंता न करो, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे? डोंट वरी अबाउट ट्राइफल्स। डोंट वरी अबाउट ट्राइफल्स। ट्राइफल्स मतलब छोटी छोटी बातों की चिंता करना। सो छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। तो चिंता के लिए आपको वरी यूज करना है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए क्या यूज करना है? ट्राइफल्स। गॉट इट? द नेक्स्ट सेंटेंस इज मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सबको खुश कर देती हैं। यानी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सबको खुश कर देती हैं। किसकी बातें? उसकी बातें। तो उसकी के लिए हमने यहाँ पर हिज वर्ड यूज किया है। सो हिज हनीड वर्ड्स। हनीड का मतलब है मीठी चिकनी चुपड़ी बातें, बातों के लिए वर्ड्स। प्लीज एवरीबडी। प्लीज का मतलब यहाँ पर खुश करने से है, और एवरीबडी मतलब सभी को। सो इसके लिए आपको बोलना है हिज हनीड वर्ड्स प्लीज एवरीबडी। गॉट इट? द सेकंड लास्ट सेंटेंस इज उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं उसे इतनी जरूरी बातें बता रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल भी मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो उसके लिए आपको क्या बोलना है? He did not pay heed to me. He did not pay heed to me. Heed मतलब यहाँ पर ध्यान देने के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं He did not pay attention. Heed की जगह पे आप attention वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर heed एक नया वर्ड, एक नया टर्म है, इसलिए यहाँ पर heed यूज किया गया है। Got it? And the last sentence is मैं उसकी बातों में आ गया। मैं उसकी बातों में आ गया। उसने मुझे जैसे जैसे जो भी बताया मैं सुनता गया, और मैंने सब कुछ सच मान लिया, और मैंने वही किया जो उसने कहा, और फाइनली मुझे उसका अंजाम भुगतना पड़ा। तो उसके बाद अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं उसकी बातों में आ गया। सो मैं उसकी बातों में आ गया। तो आपको इंग्लिश में बोलना है आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। गॉट इट गाइस? सो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने सीखा कि बात वर्ड को, हिंदी के इस शब्द को इंग्लिश में किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, और किसकी इंग्लिश हम क्या क्या हो सकती हैं। सो दोस्तों सिर्फ पढ़ लेना या फिर इसे वीडियोस को देख लेना ही काफी नहीं है। आप इन सेंटेंसेस को नोट डाउन करिए, अपने नोटबुक पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उन्हें अपने नोटबुक पे नोट डाउन करिए, लिख लीजिए, और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं गाइस, बोलना नहीं आएगा। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सिर्फ सीखने से बोलना नहीं आने वाला। ओनली लर्निंग न्यू वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू नीड टू यूज इट इन डेली your words. Got it guys? In your daily conversation. I hope so कि आपको ये समझ में आ गया होगा। So आज के इस वीडियो के लिए इतना। जल्दी मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। Till then guys, keep getting motivation and dedication with weekly lesson. Bye bye.